हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक चौधरी है एंड आई एम अ फाइबर लेजर इंजीनियर। एंड नॉर्मली हम इस चैनल पे हमेशा आपको लेजर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान देते हैं। आई शो यू मशीन्स टेक्नोलॉजी, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू सीएनसी मशीन्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लेजर टेक्नोलॉजी। बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एंड द रीजन इज कि अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने यूट्यूब एनालिटिक्स चेक कर रहा था एंड आई फाउंड कि जो हमें सबसे ज्यादा देखने वाली ऑडियंस है वो हमारी एक 18 से लेकर 34 एज के बीच का ग्रुप है। एंड दे आर मोस्टली द कॉलेज स्टूडेंट जो 18 से 24 साल के बीच में हैं, या फिर कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो जॉब में हैं। एंड मे बी 3 to 5% आर सम बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी यंग एज के अंदर बिजनेस शुरू किया है। बट मेजोरिटी ऑफ आवर ऑडियंस आर कॉलेज स्टूडेंट एंड they are somewhere in a job, either they are operator, they are engineers or they are designer in any of the job background. So मुझे लगा कि एक अलग वीडियो, थोड़ा सा डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए टू आवर ऑडियंस। वो 67% ऑफ आवर ऑडियंस आर फ्रॉम 18 to 34 एज ऑफ ग्रुप। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर एक गैप के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम एंड हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बीच में है। एंड बिकॉज आई केम फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, तो मैंने उस गैप को देखा है एंड जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। नॉर्मली हमारे 3 से 4 तरह के कॉलेजेस होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेजेस। आप गूगल कर सकते हैं कि टीयर कॉलेजेस क्या होते हैं, टीयर 1, 2, 3 कॉलेजेस क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लाइक आईआईटीज है, एनआईटीज है, या अच्छे रेपुटेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम सपना देखते हैं कि हमारा काश इसमें जो है एडमिशन हो जाए। दे आर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं, तो दे आर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस। एंड टीयर 3 कॉलेजेस होते हैं जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ से हम नॉर्मली एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। 90% स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को टीयर 3 कॉलेजेस से आने वाले देख रहे हैं, बिकॉज टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो जानते हैं जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर हम टीयर 1 वर्सेस आप अपने इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों ही अपडेट होते हैं टाइम टू टाइम। टीयर 1 कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट से फंड आता है, तो हमेशा वो टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीन इन देयर लैब्स। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। बट टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर हमारे इतने अच्छे कॉलेज प्रोफेसर्स नहीं होते, मशीनरीज नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है टीच करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो एक टीयर 2 या टीयर 3 का स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में लैग करता है टू गेट अ जॉब इन अ गुड कंपनी और गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड उसी बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस जो हैं मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ बिजनेस, दे आर रनिंग अ बिजनेस एंड उस बिजनेस को जस्ट वो मनी मेकिंग के लिए यूज करते हैं। आपसे हर एक सेमेस्टर का पैसा चार्ज किया जाता है, अलग अलग तरीके से आपसे पैसा लिया जाता है एंड आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं जो एक एक कॉलेज को, एक स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक आई केम फ्रॉम टीयर 3 कॉलेजेस, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। जस्ट आपको डिग्रियां छाप के दी जाती हैं, देर इज नो नॉलेज। ऑलमोस्ट 5 to 10% आप नॉलेज गेन करते हैं फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी हर एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी आज जो है सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन्स, लेजर टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ में अपडेट होती है। बिकॉज इंडस्ट्रीज हमारी डिजाइन होती हैं दो पर्पस के लिए। वन इज फॉर मेकिंग द मनी, कोई भी एक कंपनी पैसा कमाने के लिए डिजाइन की जाती है। दूसरा होती है टू प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर। फर्स्ट इज मनी, अगर पैसा होगा तो ही सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी ऑफ द सर्विस। फ्री में कहीं से नहीं आएगा, कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट फंडेड नहीं होती। अगर हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें जैसे बीएचईएल है या फिर कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको छोड़ के हम प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारे टीयर 3 कॉलेजेस अपडेट नहीं होते हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सीएनसी मशीन्स। आज भी हमारी लैब्स के अंदर बहुत पुरानी मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है। दैट्स वाई एक बहुत बड़ा गैप है हमारे टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज और हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के बीच में। टीयर 1 की हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज
टियर 1 के स्टूडेंट्स हमारे उनके अच्छे-अच्छे पैकेज लगते हैं। आप देखते होंगे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ को बहुत अच्छे-अच्छे पैकेज मिलते हैं। दे गो इन अ वेरी बिग कॉर्पोरेट कंपनीज़, बड़े-बड़े ग्रुप्स के साथ में उनकी हायरिंग होती है। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज़ दे हैव दैट माइंडसेट, दे हैव दैट नॉलेज जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को ज़रूरत होती है। बट बड़ी और छोटी कंपनीज़ में डिफरेंस सिर्फ़ इतना है कि वो एक लार्ज स्केल पे बिज़नेस करती है, छोटी कंपनी छोटे स्केल पे बिज़नेस करती है। बट टेक्निकल वाइज़ दे आर अपडेट टाइम टू टाइम। जहाँ की हमारे टियर 2, टियर 3 कॉलेज लैग करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डिफरेंस आया कहाँ से है? तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे टियर 1 कॉलेजेस होते हैं, दे आर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन किए हुए कॉलेजेस होते हैं, जिनमें पैसा बाहर से आता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर डेवलपिंग द लैब्स, मशीनरीज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू टीच द स्टूडेंट इन अ बेटर वे। वहीं पे हमारी टियर 2 और टियर 3 के कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो जो वो पैसा कमाते हैं, उस पैसे को जो है सही से यूज़ नहीं करते हैं, यूटिलाइज़ कर नहीं करते हैं। वो जस्ट एक मनी मेकिंग बिज़नेस है, एक तरीके से प्राइवेट कंपनी है, आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि आपसे पैसा कमा रहे हैं। वो आपको पढ़ा कम रहे हैं, पैसा ज़्यादा कमाते हैं। तो इसलिए जो है टियर 1 एंड टियर 3 के कॉलेजेस के अंदर डिफरेंस है। वहीं पे हमारी इंडस्ट्री, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, उनका पर्पस है मनी मेकिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। तो चाहे हमारा एक बड़ा कॉर्पोरेट हो, बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो बड़ी-बड़ी मशीन्स के साथ में काम करता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में काम करता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता है। मैन पावर ज़्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। वहीं पे हमारी छोटी कंपनीज़ वो भी अपडेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी छोटी कंपनीज़ अपडेट नहीं करती हैं, वो छोटे लेवल पे अपडेट करती हैं, बट टाइमली अपडेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी कंपनी अ, ब सही से काम नहीं कर रही है। मैंने एंड मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ, बिकॉज़ पिछले 4 या 5 सालों में हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीन सप्लाई की है। हमारा जो कोर बिज़नेस है, मशीन सप्लाई करना है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एंड मैंने एक छोटी-छोटी वर्कशॉप, छोटी-छोटी फैक्ट्री के साथ में भी काम किया है एंड बड़े-बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी काम किया है। तो आई हैव सीन द डिफरेंस कि हमारा एक छोटी कंपनी, छोटी वर्कशॉप भी अपडेटेड है टाइम के साथ में एंड हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी अपडेटेड है टाइम के साथ में। बट ये फैक्टर हमारे कॉलेजेस पे लागू नहीं होता है। हमारे टियर 1 के कॉलेजेस तो अपडेट हैं टाइम के साथ में, बट उसमें सीट्स कितनी हैं? 10,000, 20,000, मैक्सिमम 30,000 और 50,000, और हमारे स्टूडेंट्स लैक्स में हैं। तो उस लाखों, करोड़ों स्टूडेंट्स हमारे फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, जो कि उनसे सिर्फ पैसा अर्न करते हैं एंड पैसा अर्न करने के एस्पेक्ट्स में उनको कोई कोई चीज़, कोई टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जस्ट टेकिंग मनी इन डिफरेंट फॉर्म्स, आपकी फीस की फॉर्म में, आपकी कंपार्टमेंट फॉर्म्स में, आपके अलग-अलग तरीके से वो बस आपसे पैसा कमा रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। 4 साल बाद या 3 साल बाद अपना डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद में वहीं पे खड़े होंगे एंड यू फाइंड कि इंडस्ट्रीज़ हमारी कितनी फार अहेड है। ऑलमोस्ट 10 इयर्स का डिफरेंस है हमारी इंडस्ट्रीज़ के बीच में एंड हमारे टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस के बीच में। वहीं पे टियर 1 कॉलेजेस गवर्नमेंट फंडेड हैं, तो उनका मोटो आपको पढ़ाना है, आपको सिखाना है, उनका मोटो आपसे पैसा कमाना नहीं है। दिस इज़ व्हाई देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो दोस्तों आई नो 90% पीपल्स आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस, तो हम क्या करें इस केस में? तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक टियर 3 कॉलेज से आते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या आप लाइफ में फेल हैं, या आप अपने आप को लूज़र कहना या अपने आप को दोष देना बंद करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें, बिकॉज़ आई केम फ्रॉम टियर 3 कॉलेज एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कम से कम 1.5 साल जॉब किया है ऑन अ फिक्स सैलरी, लाइक मेरी 1.5 साल तक की जो सैलरी थी वो 12,000 रुपए थी। देन आई गॉट अ हाइक। तो उसके बाद में हाइक मिली एंड टुडे आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम टू मेनी डिफरेंट सोर्सेज़, जिसमें से यूट्यूब भी एक है, कोर्सेज़ भी हैं, सैलरी भी है एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। एंड ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अर्ली ऑफ माय करियर मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। तो मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ील की है, जो अपने करियर में मैंने एक्सपीरियंस किया है। इन योर स्टार्टिंग ऑफ योर करियर आप एक कोई भी एक छोटी-सी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, कोई भी एक छोटी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब ले सकते हैं इफ यू आर कमिंग फ्रॉम टियर 3 कॉलेज। जॉब बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब काफ़ी सारी हैं, तो आप जॉब ले सकते हैं। बट आपकी जो मेंटालिटी है टू टेक अ जॉब,
वो पैसा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने स्टार्टिंग के करियर में अपने पैसे को आगे रखते हैं कि भाई मुझे वहाँ पे 3,000 या 5,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे एंड पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। बिकॉज़ आपका प्राइम गोल पैसा नहीं हो सकता है। इन योर स्टार्टिंग करियर लाइक इन योर 20s 20 से जो 30 साल की उम्र होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी उसमें आपको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, उसमें आपको लर्न करना चाहिए, उसमें आपको प्रोसेस सीखना चाहिए, उसमें आपको जितनी नॉलेज हो सकता है गेन करनी चाहिए इन योर करियर। मास्टर बने, किसी भी एक फील्ड के अंदर मास्टर बने, जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उसमें करें। जब आपको लगता है कि अब आपके लिए नहीं बचा, देन यू कैन थिंक ऑफ अनदर जॉब और अनदर कंपनी या अनदर थिंग। बट अनटिल एंड अनलेस आप मास्टर नहीं होते हैं किसी चीज के अंदर, तो डोंट फॉलो द मनी। एंड दोस्तों ऐसा भी जरूरी नहीं है कि टीयर 1 के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या आईआईटीज के एनआईटीज के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी सक्सेसफुल होते हैं, फेल्स भी होते हैं, जॉब लेने में प्रॉब्लम होती है, लाइफ में बड़े बड़े फेलियर्स भी होते हैं। एंड बहुत बार हमारे टीयर 3 के स्टूडेंट्स भी मतलब बाद में जाके मिरेकल्स करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो सारा आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजें देखते हैं, सीखते हैं, या आप किस तरीके से काम करते हैं, या लाइफ में किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है, चाहे वो टीयर 1 कॉलेज हो, वो थोड़ा आपकी ज्यादा हेल्प कर देगा चीजें सीखने में। टीयर 2 थोड़ा कम हेल्प करेगा, टीयर 3 चलो हेल्प नहीं करता है, 10-20% हेल्प करता है चीजें आपके सीखने में। बट ओवरऑल तो आपको ही करना है, आपको ही सिखाना है, सेल्फ टॉट बने। सो कैम आउट फ्रॉम नेगेटिव मेंटेलिटी एंड अपने ऊपर भरोसा रखिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, जहां पे आप काम करते हैं उस प्रोसेस को अच्छे से लर्न कीजिए, सीखें एंड उसी के अंदर नए नए रास्ते निकालने की कोशिश करें। सो दोस्तों दिस इज समवेयर अ डिफरेंट वीडियो। मुझे लगा कि मुझे इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए एंड आई मेक इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने चाहिए। बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ें अपने 4 इयर्स के करियर के अंदर 5 इयर्स के करियर के अंदर देखी है इन माय इंजीनियरिंग करियर्स एंड आई कैन टीच यू गाइड यू टू मैनी थिंग्स जो जिन चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ और एक थोड़ा-सा ठीक-ठाक सा एक्सपीरियंस है मुझे इंडस्ट्री के अंदर। एंड द रीज़न इज़ कि हम इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीन सप्लाई करते हैं और मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखी हैं, छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़, वर्कशॉप, फैक्ट्रीज़, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काम किया है। सो आई हैव दैट मच एक्सपोज़र कि मैं आपको टीच कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन योर लाइफ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इफ़ यू वॉच आवर वीडियो, लाइक आवर वीडियोस एंड रेगुलरली हमारा कंटेंट इसी तरह का आप देखना चाहते हैं। थैंक यू, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।